नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज की जो हमारा ये सेशन होने वाला है, हमारा जो आज की क्लास है, इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से आज रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका मुख्यालय, उनके फुल फॉर्म, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं, एसएससी, इसमें से कहीं ना कहीं से एक दो प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे, वर्ल्ड बैंक पे बात करेंगे, आईएमएफ पे बात करेंगे, जितने भी संगठन हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का प्रश्न है, आज पहला प्रश्न है। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, उसका आंसर आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा और इसको रीड कर लेना है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहीं से बनेंगे। एक नया एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व पर्यटन निगम WTO की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व पर्यटन निगम WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड। और मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है कि मुख्यालय कहाँ है। तो मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। रोम की संधि के तहत हुई थी, जिसमें 28 देश थे। उस समय की बात हो रही है जिसमें 28 देश हैं। तो जितने भी अपडेट हैं, वर्तमान में कितने देश हैं और कितने इसमें शामिल हुए हैं, इसको आपको देखना है। गूगल करके देख लीजिएगा कि यूरोपियन संघ का जो नया देश भी बना हो, अगर बाहर हुआ हो, कितने देश इसमें जुड़े, और कि इनका सम्मेलन कहाँ हो रहा है। जितने भी इनसे रिलेटेड प्रश्न हैं इसको आप गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। हो सकता है अगली वीडियो में, क्लास में हम इसी पे चर्चा कर लें जो इससे नए संबंधित तथ्य के बारे में पूछा जा रहा हो। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा था। तो कौन सा था, क्रोएशिया था। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यूरोपियन का मुख्यालय कहाँ है। EU पूछेगा आपके, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है। इसमें पूछ लेगा कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके हेड कौन हैं। जितने भी, अगर इन्होंने कोई युद्ध अभ्यास किया है, कोई संगठन है, उन्होंने युद्ध अभ्यास किया है, कई देशों ने मिलकर कोई देश शामिल हुआ है, तो उससे प्रश्न पूछ सकता है। तो इनका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। फिर अगला है कि यूरो को वैधानिक मुद्रा, बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में कब अपनाया गया। तो ये पूछ रहा है कि यूरो को तो कब अपनाया गया, 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हम लोग जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इस समय यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, जो रेडियो ऑपरेटर का है, बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं से एक प्रश्न पूछा जाएगा, दो। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है। तो ये 19 देशों की है। गूगल करके चेक कर लीजिएगा इस समय कितने हैं। तो कितने देश हैं, 19 देश के। यूरो अपनाने वाला वो 19वां देश कौन सा है, लिथुआनिया। कौन सा देश है, लिथुआनिया देश है। तो अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, सार्क, क्योंकि सार्क भी एक महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने देश हैं, इसके कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और उस 4 ऑप्शन में एक देश नहीं शामिल होगा और 3 देश शामिल होगा। पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो सार्क है, SAARC। तो इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। तो इसका पूछा जाएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। वे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इसमें शामिल हैं। भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, तो जितने भी इसमें देश, यहाँ के 8 देश शामिल हैं, उन देश को आप लोग नोट करके देख लीजिएगा कि कौन कौन शामिल हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनता है। पिछली बार बीएड में यही पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि सार्क का मुख्यालय कौन सा, वो सार्क में कौन से देश शामिल नहीं हैं, और एक देश उसमें ऑप्शन में था वो शामिल नहीं था। तो चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं कि जो सार्क है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? अब ये तो उस समय की बात है। अब आपसे पूछेगा इस समय वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ 2022 और 23 में, उसके बारे में पूछ लेगा कि सार्क का सम्मेलन जो हुआ कहाँ हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो पहला था, अध्यक्ष किसने किया था? HM इरशाद ने 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। फिर इससे पूछेगा, हम आपको बता दे रहे हैं कि 8 देश कौन कौन से हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि सार्क के 8 देश हैं। कौन सा है? पहला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान। और पिछली बार बीएड में आपको जो विकल्प दिया गया था, मालदीव भी दिया गया, मालदीव के जगह आपको क्या दिया गया था? म्यांमार दे दिया गया था, और ऑप्शन वही गलत था। आपसे 3 देश दिया गया था कि बांग्लादेश, मालदीव और भूटान, और एक चौथा ऑप्शन दिया गया था म्यांमार। तो उसमें पूछ लिया गया था प्रश्न में कि कौन सा देश इसमें सार्क में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं था? म्यांमार। अगला प्रश्न है कि भारत में जब प्रथम सार्क दक्षेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत में पूछ रहा है, ना कि पहला उसका पूछ रहा। तो भारत में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। तो चलिए हम लोग रेड क्रॉस की बात करते हैं। ICRC की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1863 में हेनरी ड्यूरांट के द्वारा किया गया था। तो चलिए हम लोग रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, किसके द्वारा किया गया था, और इसमें और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। कब कब मिला? 1917 में, 1944 में तथा 1963 में मिला था। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेड क्रॉस जिस दिन स्थापना हुई थी वो अपना दिवस मना रहा है, तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। तो हमने दिवस के महत्वपूर्ण जितने भी दिवस थे उसमें हम लोग महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय जो जितने भी थे, हम लोग ने 2 क्लासें ली थी, शायद 2 क्लास में हम लोग ने पढ़ा था। तो जिन लोगों ने दिवस की क्लास नहीं ली हो जाके देख लेंगे, प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस के बारे में, तो उसको देख लीजिएगा। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया? लंदन में पीटर बेंस, क्या है कि लंदन में पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 में किया गया था। तो कब किया गया था? 28 मई 1961 में। पूछा जाएगा कहाँ किया गया था? तो लंदन में पीटर बेंसन जगह है वहीं पे। फिर अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लंदन में। फिर कह रहा है इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी इसके हैं उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। पूछा, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के हनन की जांच करता है, जिसे सन कब शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पूछ रहा है कि ये मानवाधिकार के लिए हनन की जांच करता है, उसके लिए काम करता है, तो इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? तो कब मिला था? 1977 में मिला था। फिर है कि इंटरपोल, इंटरपोल को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय
आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन। और लियोन कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। तो चलिए हम लोग अगले संगठन की बात करते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके तथ्य देख लेंगे कि कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग, अगला है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुई थी? तो कब हुआ था? ये स्थापना 25 देशों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड कहाँ है, वो किस महाद्वीप में पड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर क्या है? गुटनिरपेक्ष जो सदस्य हैं, संख्या उनका कितना है? 120 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कह रहा है गुटनिरपेक्ष जो था उसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1961 में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जहाँ उसकी स्थापना हुई थी, बेलग्रेड में। फिर अगला हम लोग बात करते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है के संस्थापक एवं प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो। हम इसलिए इस महाद्वीप को पूछे हैं क्योंकि आप जब गूगल करेंगे देखेंगे कितने महाद्वीप हैं, उनमें कौन कौन से देश हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा। उससे एक आइडिया कि हाँ कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। ये विश्व का भूगोल पढ़ेंगे जब आप लोग मैपिंग सेक्शन, तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय कहाँ है? तो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय और सब जितने हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और आगे भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो वर्तमान में हुए उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे, हम लोग उसके भी वीडियो एक बनाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं कि अरब लीग, अरब राष्ट्रों का संघ है, की स्थापना कब हुई थी? अरब लीग है, उन एक अरब जो देश हैं उनके राष्ट्रों का संघ है। तो पूछ रहा उनकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। और काहिरा कहाँ पड़ता है? मिस्र में। तथा कितने देश इसमें शामिल हैं? सदस्य कितने हैं? 22। चलिए हम लोग अगला कि CTBT की स्थापना कब हुई थी? CTBT की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 1996 की हुई थी। हम लोग ओपेक पे बात करते हैं कि ओपेक संगठन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1960 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बगदाद में हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें कितने सदस्य संख्या थी? 12 थी। हम लोग नाटो के बारे में चर्चा करते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 12 देशों द्वारा की गई थी 4 अप्रैल 1949 में। क्योंकि इस समय नाटो बहुत चर्चा में है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसी से संबंधित नाटो है, क्योंकि इसमें नाटो ने बहुत हस्तक्षेप भी किया है। तो नाटो के बारे में वर्तमान से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा कि नाटो क्या है उनके। और क्योंकि ये प्रश्न क्योंकि करंट से पूछा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है, इसमें नाटो हस्तक्षेप भी कर रहा है। तो नाटो के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा गया तो जाहिर है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर पूछ रहा है नाटो, तो नाटो क्या उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय कहाँ? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक। जो ऐसे लिखा रहेगा आपको पूछ लेगा कि NATO। नाटो का फुल फॉर्म आपको 4 विकल्प देगा और हिंदी में दे दिया तो आपको इस तरह लिखना है। इंग्लिश में दिएगा तो इंग्लिश में लिखेगा, इंग्लिश वर्जन लिख देगा, तो जो भी लिखेगा वहाँ से आप लोग उसी ऑप्शन को सही करेंगे। तो चलिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के सदस्यों की संख्या कितनी है? 28 है। वर्तमान में देख लीजिए कितने इसमें देश शामिल हैं, कौन सा संघ शामिल है, ये गूगल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे अगर वर्तमान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया तो गलत ना होने पाए आपसे। फिर आसियान को हम देखते हैं कि जो आसियान संगठन है ये कब इसकी स्थापना हुई और कहाँ पर हुई। तो आसियान की
गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया। इसमें कितने आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। फिर एपेक की स्थापना नवंबर कब और कहाँ की गई थी? तो 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर। कितने देश हैं? 21 देश हैं। फिर नाफ्टा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जितने भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। फिर है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इफ्टा जिसे कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो स्टॉकहोम में हुई थी। इसकी स्थापना 3 मई 1960 को हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 की बैठक इस समय हो रही है, और जितने भी G7, G8, G20, तो जितने भी इसमें महत्वपूर्ण ये जो संगठन है, इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर बुक से या गूगल से पढ़ के देख लीजिए कि इस समय जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई है, इसका कौन अध्यक्षता कर रहा है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछेगा तो ज़रूर आपको करंट से भी रिलेटेड पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि मुख्यालय और स्थापना वर्ष ही पूछेगा। सिर्फ हम ये यहाँ पे जो ये संगठन की बात कर रहे हैं, इस संगठन को बारे में सिर्फ आप लोग को एक झलकी दे रहे हैं, झलक दे रहे हैं कि आप लोग इस संगठन के बारे में समझ लीजिए कि हाँ, ये इतने संगठन हैं। तभी आप इन संगठन अगर जाने रहेंगे कि हाँ इतने संगठन हैं, तभी आप गूगल से या बुक से पढ़ेंगे कि हाँ ये संगठन है, तो इसका मुख्यालय स्थापना है, तो सम्मेलन कहाँ हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसमें कौन कौन से देश नया शामिल हुआ है, कौन सा अलग हो गया है, और भी इनसे रिलेटेड जितने भी ये सदस्य हैं, जो जितने भी ये संगठन है, इन्होंने कुछ नया काम किया है, तो उनके बारे में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो G8 जो ये 8वां सदस्य था, कौन था? रूस था, की स्थापना की गई। तो वही पूछ रहा है कब किया गया था। तो कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? ज़रूर बताइए। और पहला सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट हुआ था। और फिर ये बताइए कि जो ये न्यूयॉर्क है, ये कहाँ पे स्थित है, और महाद्वीप भी बताइए। फिर हम लोग बात करते हैं D8 की, बात करते हैं डेवलपिंग की का गठन और कहाँ ये स्थित है, तो बात करते हैं उस पर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? तो जून 1997 में हुआ था। इस्तांबुल में किया गया था। कहाँ पे? इस्तांबुल में किया गया था। और हाँ, ये पूछा गया था पेरिस के निकट, ये जो सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, पेरिस के निकट है, रंबो नीलेट जगह है, वहाँ पे हुआ था। नवंबर 1975 में हुआ था। कहाँ? पेरिस के निकट कहाँ हुआ था? फ्रांस। पूछ लेगा आपसे, फ्रांस नहीं ऑप्शन दिया तो पेरिस देगा, और वहाँ के निकट पूछ रहा है तो रंबो नीलेट। फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं कि G15 G15 जो है की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? सितंबर 1989 में हुई थी। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अब G20 पे हम लोग बात करते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो दिसंबर 1949 में हुई थी। कहाँ पे? बर्लिन में हुई थी। और प्रथम बैठक जो है इसका वाशिंगटन में हुआ था, 2008 में हुआ था। फिर G20 वस्तुतः क्या है? पूछ रहा है कि जो G20 जो है ये क्या है। ये सदस्य देशों की वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की जो वार्षिक बैठक है, वही है। क्या है? G20। फिर अंकटाड के बारे में आपसे पूछेगा कि अंकटाड की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इब्सा की स्थापना 2030 में की गई, जिसके सदस्य देश हैं। तो इब्सा में कितने हैं? भारत, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका। क्वाड में बताइए कितने देश हैं? क्वाड की बैठक कहाँ हुई है? और I2 में कितने देश हैं? कौन कौन से देश हैं? ज़रूर बताइए कमेंट में कि क्वाड की बैठक कहाँ है, क्वाड में कितने देश हैं, और जो इनका युद्धाभ्यास है उस युद्धाभ्यास को क्या कहा जाता है। फिर अगला हम लोग ब्रिक्स पे बात करते हैं। आर्थिक संगठन ब्रिक्स, BRICS। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप इसके जितने भी सदस्य देश हैं उसको यहीं से आप निकाल लेंगे। तो इसकी जो स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था।
रूस में हुआ था, जिनके वर्तमान में 5 सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया भारत, सी से चाइना चीन, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं, उसको ब्रिक्स से ही हम लोग देख लेंगे। फिर हिमत छेस है, जो पूर्व नाम M7 था, की स्थापना कब हुई थी? 5 मार्च 1997 में पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशस में। फिर अगला हम लोग बात करते हैं कि संघाई है जो, तो संघाई में कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन सा? रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान का समूह है। तो जिसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इनका जो प्रथम शिखर सम्मेलन था, पहला शिखर सम्मेलन था, ये 1966 में हुआ था। कहाँ में? संघाई। और संघाई कहाँ है आप लोग बताइए। फिर क्या है? कोलंबो। कह रहा है कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 से हुआ, जिसका सचिवालय कहाँ है? तो कहाँ है? कोलंबो। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। फिर हम मार्कोसुर कब से प्रभाव हुई थी? तो कब से हुई थी? जनवरी 1994 में। फिर क्या? इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC की स्थापना मई 1971 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जेद्दा। कहाँ है? सऊदी अरब में। कितने देश हैं? 57 देश हैं। फिर क्या है? हम लोग बात करते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड तथा अक्जेमबर्ग। क्या है? बेल्जियम, नीदरलैंड, अक्जेमबर्ग का व्यापारिक संगठन बेनेलेक्स ये की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। फिर हम लोग गुआम की बात करेंगे। तो गुआम की स्थापना कब हुई थी? 2006 में बात हुई। फिर अंकटाड के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है, किसे कहा जाता है, और फिर इनका मुख्यालय पहुंच रहा है। तो जो श्रेय है किसे कहा जाता है और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा में। और श्रेय किसे कहा जाता है? डॉक्टर राउल प्रोबिस्को। डॉक्टर राउल प्रेबिस्को कहा जाता है। किसे? कहाँ इसका मुख्यालय? जिनेवा में, डॉक्टर राउल प्रेबिस्को। तो चलिए, हम लोग ने ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनके बारे में चर्चा किया है। तो अगली क्लास में हम लोग इसके जितने भी और भी संगठन हैं और महत्वपूर्ण संगठन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें कितने सदस्य हैं, किनका कार्यकाल कितना होता है, इन पे हम लोग चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो जितने भी इनसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनके सचिवालय, इनके मुख्यालय, इनके देश, इनके स्थापना वर्ष, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना हम लोग क्लास रखते हैं। तो चलिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू।